हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 4 ऐसे जबरदस्त गर्मियों में लगाने वाले परफ्यूम्स की जो आपको बीस्ट मोड परफॉर्मेंस देंगे। बीस्ट मोड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। बीस्ट मोड परफॉर्मेंस का मतलब है कि वो रहेंगे लॉन्ग लास्टिंग पूरा दिन। कपड़ों पर तो ऐसा हो सकता है कि अगले दिन तक आप उन्हें फील कर सकते हो। और उनका जो प्रोजेक्शन एंड सियाज है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है वो जो परफ्यूम है वो आपकी स्किन से, कपड़ों से कितनी दूर तक प्रोजेक्ट हो रहा है। और सियाज का मतलब ये है कि वो ओवरऑल जो सेंट का बबल है वो कितना डेंस बनाकर चल रहा है। जितना ज्यादा वो डेंस बबल होगा उतनी ही ज्यादा आपके आगे चलते हुए पीछे चलने वाले लोगों को जो परफ्यूम की ट्रेल है वो उतनी ज्यादा आएगी। और आपका परफ्यूम कहने का मतलब है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। तो सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग होना जरूरी नहीं है किसी परफ्यूम का, प्रोजेक्शन एंड सियाज भी अच्छा होना जरूरी है। तो 4 आज ऐसे परफ्यूम्स की बात करेंगे जो गर्मियों के लिए सबसे बीस्ट मोड साबित हो सकते हैं। और क्राइटेरिया ये है कि उनकी जो फ्रेग्रेंस है, जो उनकी खुशबू है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी खुशबू नहीं होनी चाहिए कि यार लोगों के सर में दर्द करे, पसंद ना आए। नहीं, बढ़िया खुशबू वाले 4 ऐसे परफ्यूम्स जो मजा दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और ये सारे परफ्यूम से आपको 3000 रुपए से कम के मिल जाएंगे। दोस्तों एक बात को आपको ध्यान रखना है कि 500-1000 रुपए का जो बजट है, जैसे वो शूज के लिए अच्छा नहीं होता है, आपको कुछ अच्छे जूते नहीं मिल पाते हैं उस बजट के अंदर, वैसे ही परफ्यूम्स भूल जाओ, नहीं मिल सकते, बने ही नहीं, बनते ही नहीं है उस प्राइस बैंड के अंदर। कुछ अच्छे परफ्यूम्स पूरे 100 ml की बात मैं स्पेशली करने लग रहा हूं, नहीं मिल सकते आपको। तो बेटर ये है कि आप हल्का सा बजट इंक्रीज करो ताकि आपके जो पैसे हैं वो किसी अच्छी जगह पर लगे और बढ़िया फील आपको उस परफ्यूम से मिल पाए। जब भी लगाओ तभी मजा आना चाहिए, ऐसा ना हो कि जब आपने परफ्यूम लगाया आपको मजा ही ना आए। तो इनमें जो सबसे पहला परफ्यूम है वो रहेगा अहमद अल मगरिबी का काफ। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी खुशबू किस तरीके की है। इसकी खुशबू है, आप ये मान लो कि गर्मियों के लिए जैसे हमें फ्रेश खुशबू चाहिए वैसी तो है ही, साथ ही इसके अंदर ना एक वुडी फील है और ऐसी एक स्ट्रॉन्ग टाइप की फील भी है जिससे इस परफ्यूम को स्निफ करते ही आपको इसके पावरफुल होने का अंदाजा हो जाता है। और यही जो स्ट्रॉन्ग फील है वो इसको एक मैस्कुलिन सेंट भी बनाती है, यानी लड़कों के लिए एक ऐसा सेंट जो उन्हें एक मैस्कुलिन ऑरा भी दे। हल्की सी स्वीटनेस भी है इसके अंदर, एरोमेटिक, थोड़ी सी फ्लोरल टाइप की नोट भी है। बट ये इस टाइप का परफ्यूम नहीं है कि किसी को पसंद ना आए या फिर कोई ऐसा कह दे कि यार इस परफ्यूम में उतना दम नहीं लग रहा है या प्रीमियम फील नहीं आ रही हो, ऐसा इसके अंदर नहीं है। क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो एक महंगे परफ्यूम की भी याद दिलाती है आपको। और वो जो महंगा परफ्यूम है वो है एबरक्रोम्बी एंड फिच का फियर्स। और जो वो फियर्स है, फियर्स वैसे तो अर्ली 2000s में आया था, बट यार वो एक ऐसा परफ्यूम साबित हुआ जिसने इतने सारे परफ्यूम्स को इंस्पायर करा है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे अजमल का ब्लू है, उसके अंदर भी कुछ उसी टाइप की फील है। रसासी का ब्लू फॉर्मेंट 2 है, उसके अंदर भी इंस्पिरेशन उससे ली गई है। ये जो अहमद अल मगरिबी का काफ है ये भी उसी से इंस्पायर्ड है। बट ये जो काफ है ये यहाँ पर एक बेंचमार्क सेट करता है, क्योंकि ये सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं है फियर्स से, ये यार उसका सबसे बीस्ट मोड वर्जन ही है। ये उससे ज्यादा लॉन्गर लास्टिंग है, उससे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज है। रिफाइनमेंट फ्रेग्रेंस की मैं मानता हूँ कि यार फियर्स के अंदर ज्यादा बेटर होती है, बट ये तो यार एकदम न्यूक्लियर पावर है इस परफ्यूम के अंदर। गर्मियों के परफ्यूम से वैसे इतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग या प्रोजेक्शन एंड सियाज वाले नहीं हो पाते, बट काफ गजब का परफ्यूम है। और इसकी खासियत ये है कि आप इसे हर एक ओकेजन में लगा सकते हो। किसी लड़के को स्कूल में लगाना हो, कॉलेज में लगाना हो, या इवन आपको ऑफिस में भी लगाना हो, काफ आप लगा सकते हो। और अगर आपको सपोज पार्टीज में भी लगाना हो ना तो कुछ स्प्रेज इसके एक्स्ट्रा लगा लेना और उसके बाद काफ आपका पार्टीज के अंदर भी अच्छा साथ निभा देता है। तो अहमद अल मगरिबी काफ अगर आपने ट्राई नहीं करा है तो जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। सेकंड जो परफ्यूम है यार ये मेरा बहुत ही एक पुराना साथी है, ये है टाइटन का स्किन रो। ये मेरी पहली बोतल नहीं है, मैं इसकी पहले से ही कई सारी बोतल्स खत्म कर चुका हूँ। ये उस टाइम की बात है जब ये मेड इन फ्रांस आया करता था ये वाला परफ्यूम। अब तो ये इंडिया में बनने लगा है, बट यार आज भी इसकी जो खुशबू है ना वो वैसी ही है। क्या ही प्यारी, ओ हो यार, जब भी मैं इसे स्निफ करता हूँ मुझे मजा आ जाता है। फ्रेश है एकदम, सिट्रसी खुशबू है, खट्टी खट्टी सी एक वाइब है इसके अंदर, बट फ्रेश तो इतनी ज्यादा है ना, मजेदार एकदम। ऐसी फ्रोस्टेड ग्लास वाली जो बॉटल्स आया करती थी, अरमानी की फ्रेग्रेंसेस आती हैं, जैसे एक्वादी जो है काफी पहले से आ रही है, तो उसी टाइप का ये एक परफ्यूम है। उसी जॉनरा का मान लो, ये इंस्पायर्ड किसी से भी नहीं है बट उसी जॉनरा का है। और ये वाली जो खुशबू है ना, ये मुझे शेयर जो इसकी खुशबू है ये सच में ये काफ से भी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। और ये है भी, ये काफ से ज्यादा सेफ भी है, ये उससे ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। और इसके अंदर खासियत ये है कि ये आपको ना अट्रैक्टिव के साथ साथ एक प्रोफेशनल वाइब भी देती है। और प्रोफेशनल वाइब की वजह से क्या होता है कि आप इसे ऑफिस में भी आराम से लगा पाते हो। बहुत ही प्यारा परफ्यूम है यार एकदम। मुझे इसे स्निफ करके वो वाला टाइम याद आ जाता है जब मैं ऑफिस जाया करता था, एकदम सुबह सुबह इसे लगाकर, आहा गर्मियों में कितना मजा आता था मुझे। इवन मैं इसे सर्दियों में भी लगाता था। मुझे ये ध्यान है कि एक दिन मैंने इसे अपनी जैकेट पर लगाया हुआ था, उस जैकेट के अंदर से मुझे बहुत ही अच्छी सी जो खुशबू है वो लगातार आए जा रही थी। और इसकी खासियत यह दोस्तों की परफॉर्मेंस इसकी भी बड़ी गजब की है। आपको ऐसा करना है कि 2-3 स्प्रे से काम नहीं चलाना है, क्योंकि इसके देखो वो छोटी से बस निकलते हैं इसके परफ्यूम के, बट कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाने के बाद ये एकदम ऐसा परफॉर्म करता है, इतना लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है, ऐसा प्रोजेक्शन ऐसे आज देता है कि ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या फिर आप डेट पर भी चले गए हो, टाइटन का स्किन रो आपको अच्छे नोटिस, कॉम्प्लीमेंट्स दिला देता है। आपका जो ऑरा है वो गजब का मेंटेन रखता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ, और ये है रसासी का शगफपुर ओम। ये इस लिस्ट का सबसे ज्यादा लॉन्गर लास्टिंग परफ्यूम है। थक जाओगे आप इससे, आप कहोगे कि आना तो शुरू हो गया, ये फिलहाल जा नहीं
नहीं रहा है। तो इसके अंदर एक अलग ही टाइप की फील है, बहुत यूनिक सेंट है ये एक स्वीट टाइप का परफ्यूम है। इसके अंदर कुछ फ्रूटी स्वीटनेस भी यूज हुई है और इसके अंदर कुछ ऐसी मस्की वाइब है जो इसे बाकी परफ्यूम से कुछ अलग बनाती है। ये एकदम ऐसा नहीं है कि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में या बहुत ज्यादा गर्मी में पसीनों के अंदर लगा लोगे तो आप एकदम खुश हो जाओगे, तरोताजा हो जाओगे, उस टाइप का परफ्यूम नहीं है। ये कुछ इस टाइप का परफ्यूम है कि जो गर्मियों की रातें हैं उन रातों को, सपोज सुहावनी रातें हैं, उस नाइट टाइम के अंदर ये परफ्यूम ज्यादा अच्छा लगेगा। डे में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा डे में भी, बस ध्यान रखना है डायरेक्ट सनलाइट में मत लगाना, इसको ओवर पावरिंग हो जाता है। ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक हल्की सी मिडिल ईस्टर्न टाइप की फील भी है इसके अंदर, बट वो सिर्फ इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ओरिएंटल ऐसा टच दिया गया है। ये कोई ओरिएंटल परफ्यूम नहीं है, बट ध्यान रखना है यार कि ये स्ट्रॉन्ग बहुत है, लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज्यादा है। और इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो या फिर इवेंट पे जा रहे हो, पार्टीज वगैरह में जा रहे हो, वहां पर लगाओ तो ज्यादा बेटर है। ऑफिस में, कॉलेज वगैरह में ये थोड़ा ओवर पावरिंग हो सकता है कि आपको लोग कॉम्प्लीमेंट की जगह ये कमेंट कर दे कि ये जो परफ्यूम है ये आपने कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगाया हुआ है, इतना ज्यादा नहीं लगाना चाहिए था। तो ये सीन इसके साथ हो सकता है, इस वजह से मैं इसे डेट्स पर भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर आपको चाहिए बीस्ट मोड ऐसा परफ्यूम जो लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज्यादा हो, प्रोजेक्शन एनसीआर इतना ज्यादा हो कि जिस आप कमरे में दाखिल हो वहां पे आपके परफ्यूम की खुशबू भर जाए, तो आपको शगफ पूरोम जरूर ट्राई करना चाहिए। चलते हैं हमारे आज के लास्ट परफ्यूम की तरफ। ये भी दोस्तों क्या ही परफ्यूम है, गजब का एकदम। इसके बारे में बताता हूँ, ये बताता हूँ कि कहाँ लगाना चाहिए इसको, खुश हो जाओगे आप इसको लगाने के बाद। ये है अफनान का रेयर रीफ। ये भी एक महंगे परफ्यूम की याद दिलाता है। वैसे 30-40 हजार का परफ्यूम आता है एलवी का, एक पैसिफिक चिल नाम है उसका, ये उसकी याद दिलाता है। बट यहाँ पे आपको 30-40 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती, ये 2,500-3 हजार रुपए का मिल जाता है। ये दिखने में तो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, हो सकता है आपको इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी ना लगे, बट दोस्तों परफ्यूम में प्रेजेंटेशन से हमें कोई लेना देना उतना ज्यादा नहीं होता, बस प्रेयर तरीके से काम करना चाहिए। मेन जो चीज होती है वो होती है फ्रेग्रेंस, ये परफ्यूम कैसा है। तो ये जो परफ्यूम है ये है एकदम तरोताजा कर देने वाला परफ्यूम। आहा, इतना फ्रेश, इतना अपलिफ्टिंग, इतना खट्टे फ्रूट्स जो है ना, एकदम बिल्कुल सारे खट्टे फ्रूट्स मिला के वो सारे खट्टे फ्रूट्स इसके अंदर डाल दिए गए हैं यार। ऐसा नहीं कि बासी वाले खट्टे फ्रूट्स, जैसे कुछ ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जिसके अंदर हल्की सी अलग ही टाइप की फील होती है। फ्रेश तो होते हैं वो, बट कुछ बासी एहसास होता है। जैसे खीरे को काट के 2-3 घंटे के लिए रख दिया हो, उसके अंदर से हल्की सी जो आती है ना एक अलग तरीके से एक मध्यम सा एहसास, कुछ बासी नहीं बट उस टाइप का, तो वैसा एहसास नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर है एकदम अपलिफ्टिंग। आहा, लगाते ही नाचने का, कूदने का मन कर जाता है। सुबह सुबह लगाते ही मन करेगा आपका कॉलेज जाने का, जो कि आपका वैसे भी हमेशा करता ही है। स्कूल जाने का तब भी मन नहीं करेगा, चाहे ये लगा लो चाहे कोई भी लगा लो। और काम पे तो जाने का शायद आपको इसको लगाने के बाद दोबारा मन कर जाए, क्योंकि जब आप इसको लगाओगे अपने काम पर, वर्क प्लेस पर, इतने फ्रेश परफ्यूम को, इतने बढ़िया परफ्यूम को, तो लोग आपको सिर्फ नोटिस नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार इस आदमी को अब हमें प्रमोशन देने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इस पोस्ट पे ना ये जो परफ्यूम लगा रहा है ये अब इससे ऊंची पोस्ट डिजर्व करता है। तो उस टाइप का परफ्यूम है दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा लगेगा यंग लोगों पर। ज्यादा अगर आपकी मैच्योर पर्सनैलिटी है या फिर आप सच में ही अच्छे किसी पोजीशन पर हो ऑफिस में, तो बेटर आप ये मत लगाओ, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल टाइप का ब्लेंड है उस हिसाब से। बट अगर आप यंग हो, नई जॉब है या फिर कॉलेज में लगाना है, स्कूल में लगाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। कहीं पे जा रहे हो, कैजुअल नाइट आउट के लिए जा रहे हो, इवन जिम में भी लगा सकते हो। जिम में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फील देता है, एनर्जेटिक, अपलिफ्टिंग रखता है। और जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो है कि ये बीस्ट मोड परफॉर्मेंस देता है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बट है। लॉन्ग लास्टिंग का ये है कि यार आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं भी पड़ती, क्योंकि आप किसी इवेंट में कहीं भी जा रहे हो तो बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं रहते। बट जो प्रोजेक्शन एनसीआर है उसकी जरूरत पड़ती है। शुरू में होना चाहिए अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआर किसी परफ्यूम को, और इसका ऐसा है कि 2-3 घंटों का तो बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्शन एनसीआर बना रहता है। मुझे यार अफनान रीफ सच में बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम लगा। ये एक ऐसी चीज है जिस पे पैसे खर्च करने चाहिए आपको, आपका पैसा वसूल कराता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय।